एक बहुत प्यारी कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहते हैं बाबा की हर एक चीज की महिमा है, हर एक चीज की महिमा। श्याम बाबा के गले में वस्त्र रहता है, किसी को मिला वो नहीं मिला मुझे नहीं पता है, शायद आपको तो मिला होगा। श्याम बाबा के गले में वस्त्र रहता है, उस वस्त्र को कहते हैं बसंती वस्त्र। क्या बोलते हैं? आप तो इतने लोग गए नहीं खाटू, तो आपको क्या पता क्या है। बाबा के गले में वस्त्र रहता है, वो बसंत पंचमी के दिन बदला जाता है, उसका बसंती कलर होता है, बस थोड़ा सा होता है। वो 12 महीने तक बाबा के पर लिपटा रहता है, बाबा पर लगा रहता है। और बसंत पंचमी के दिन दूसरा उसको, उसकी जगह दूसरा बाबा को पहनाया जाता है। उस वस्त्र में इतनी ताकत है मेरे बहन भाई, इतनी ताकत उस वस्त्र में है कि बीमार से बीमार व्यक्ति को अगर भी वस्त्र दे दिया जाए तो मुर्दे में भी प्राण आ जाते। इतनी ताकत उस वस्त्र के अंदर है, इतनी ताकत उस वस्त्र में है। और हजारों उदाहरण मैं बता सकता हूं, हजारों उदाहरण। उस दिन उस वस्त्र को पाने के लिए, बसंती वस्त्र को पाने के लिए लाखों 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 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लाखों लोग। है कितना सा? इतना सा है, इतना सा वस्त्र, लेकिन वो कीमती बहुत है। वैसे कीमती नहीं, वैसे कीमती नहीं है, भक्तों के लिए बहुत कीमती है, वो वरदान से कम नहीं है। अगर वो वस्त्र मिल जाए, मैं सच कहता हूं मुर्दे में प्राण आ जाए, इतनी ताकत उस वस्त्र में है। लेकिन किसको मिलेगा? अगर तुम सच्चे मन से बाबा को सुमिरन करोगे, सच्चे मन से श्याम का सुमिरन किया करो, आपको पक्का मिल सकता है, भरोसा होगा तो। एक कलकत्ता का सेठ था, ये सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं कोई। एक कलकत्ता का सेठ था, पति पत्नी घर में रहते थे। एकदम ध्यान से सुनना भाई रे कथा आज की। पति पत्नी दोनों भाव से घर में रहते थे। बहुत समय हो गया शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत समय हो गया शादी को, बच्चा नहीं हुआ। सब जगह चले गए और कहीं भी झोली नहीं भरी, कहीं झोली नहीं भरी सेठ की। सेठ परेशान हो गया, थक गया, हार गया। लोग जब ताने देने लगे, लोग जब ताने देने लगे तो सेठ और सेठानी ने पता क्या किया? एक बच्चे को गोद ले लिया। एक बच्चे को गोद ले लिया कि दुनिया बार बार ताने मारती है, लोग न जाने क्या क्या हमको कहते हैं, एक काम करते हैं, चलो हमें बच्चे को गोद ले लेते हैं। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है। और सेठ और सेठानी ने बच्चे को गोद ले लिया और बच्चे को बड़े, कोई बच्चा था नहीं, गोद लेकर आए, बच्चे को खूब पढ़ाया, खूब बड़ा किया। अब बच्चा को बड़ा हो गया बच्चा, तो सेठ के मन में विचार आया कि मैं मेरे बेटे की शादी करूंगा। क्या करूंगा? बच्चा बड़ा हो गया तो शादी तो करनी है, तो मैं मेरे बेटे की शादी करूं। तो शादी से पहले उन्होंने क्या किया कि उनकी जन्म पत्री बनी हुई थी। जन्म पत्रिका समझ गए? क्या बोलते हो आप गुजरात, यहां महाराष्ट्र में इसको जन्म पत्रिका बोलते हो ना, हम तो जन्म पत्रिका बोलते हैं, लग्न पत्रिका बोल दो, जो भी बोलो। सेठ उस जन्म पत्रिका लेकर एक ब्राह्मण के पास गया, एक ज्योतिषी के पास गया, एक महात्मा के पास गया और जाकर कहा कि सुनो महात्मा, है ब्राह्मण देवता, है ज्योतिषी महाराज, ये मेरे बेटे की कुंडली है, जरा देख के बताओ इसमें क्या है। मेरे बेटे की कुंडली है, इसमें देखकर बताओ क्या है, और मेरे बेटे के शादी का योग कब बन रहा है, मेरा बेटे की शादी कब होगी। तो ब्राह्मण देवता ने कुंडली खोली और खोलते कही तेरा बेटा नहीं है ये। सब कुछ पता होता है, आप सब चीज का पता होता है कि तेरा बेटा नहीं है ये, कि हाँ मैंने गोद लिया इसको, मेरा ही है अभी ये, कि हाँ गोद लिया होगा, तेरा खून तो नहीं है ये, कि नहीं मेरा खून नहीं है, लेकिन गोद लिया है मैंने इसको और मैंने नाजों से पाला इसको, वो विश्वास के साथ मैंने इसको पाला है। पंडित जी ने पूरी पत्रिका देखी, पूरा गुणा भाग किया और गुणा भाग करने के बाद सेठ से क्या कहा पता है कि सेठ इसकी शादी मत करना। ये पहले तो बेटा नहीं हुआ, बेटे को गोद लिया और गोद लेने के बाद भी जब बच्चे की शादी का समय आया तो पंडित जी ने क्या कह दिया, सेठ इसकी शादी मत करना।
सेठ ने कहा क्यों नहीं करूं, शादी का समय हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, शादी तो करूंगा मैं। तो सेठ ने पता है क्या कहा कि मैं शादी करूंगा तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ज्योतिष ने कह दिया कि तेरा बेटा कुछ समय के बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा, इसकी उम्र बहुत कम है, तो इसकी शादी मत करना, शादी करते कुछ समय के बाद चला जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा, इसकी शादी मत करना, इसकी उम्र बहुत थोड़ी है, इसकी सांसें थोड़ी बची है अब। उसने कहा पंडित जी फिर कोई गुणा भाग में गलती हो गई होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक बाप को यह कह दिया जाए तेरा बेटा मर जाएगा, उस बाप में क्या बीती हो, वो बेटा था नहीं, गोद लिया बेटा, बड़े नाजों से उसको पाला और कहा कि तेरा बेटा मर जाएगा। उसने कहा पंडित जी कोई हो सकता गणित में गुणा भाग में गलती हो गई होगी, एक बार वापस देखो ना महाराज। तो पंडित जी ने फिर गुणा भाग किया, सब कुछ देखा पंडित जी ने, लेकिन कहा सुन सेठ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा बेटा कुछ दिनों का मेहमान है, तेरा बेटा कुछ दिन के बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा, अगर ज्योतिषी गणित सही है तो। अब पिताजी वहां से उठा नहीं गया, उसने सोचा मैं घर जाकर कैसे बताऊंगा अपनी धर्म पत्नी को कि अपना बेटा थोड़ी देर बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा। बड़े बेमन से घर आया वो, बड़ा उत्साह से गया था, पंडित जी को कुंडली दिखाऊंगा, मेरे बेटे के बारे में पूछूंगा, लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर वो एकदम हसप्रद हो गया। अब वो क्या करे बेचारा, बाप तो बाप होता है। एक बात बोलूं, मां बोल देती है, बाप बोलता नहीं है, बस फर्क इतना ही है। मां बोल देती है, बाप बोलता नहीं है। लोग कहते बाप बड़े वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पत नहीं, बाप बोल नहीं पाता है, मां बोल के कह देती है, फर्क इतना सही हो, कोई फर्क नहीं है। वो बड़े बेमेना घर, बड़ा तड़पता, आंखों में आंसू लेकर घर आया। उसकी धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला और सेठ को देखा कि सेठ का पूरा चेहरा उतरा पड़ा है, आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी है। सो सेठानी ने पूछा, उसकी धर्मपत्नी ने पूछा क्या बात हो गई। बड़े चाव से कुंडली लेकर गए थे अपने बेटे की, बड़े मन से कुंडली लेकर गए थे बेटे की, और लौट कर आ गए यूं ही, बताओ ना क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। उसने कहा कुछ नहीं है, तुम कि नहीं सच बताओ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। अब सेठ ने कहा कि सच सुनना चाहती है, तू सुन नहीं पाएगी, तू मां है, तू सच नहीं सुन पाएगी। उसने कहा जो भी है मुझे बता दो कि सच ये है कि हमारा बेटा कुछ समय के बाद भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये ब्राह्मण देवता ने कहा है, ये ज्योतिषी ने कहा है। ये सुना मां ने तो मां वहीं बेहोश हो गई कि मेरा बेटा मर जाएगा ना, और कहती है भगवान मेरी जगह, बेटे की जगह मुझे ले जा, लेकिन मेरा बेटे की शादी करूंगी, बड़े चाव से शादी करूंगी। और भैया एक बात बोलूं, पति पत्नी ने विचार किया, हो सो जो राम रचि राका, एक काम करते हैं हम तो छोरे की शादी कर देते, होगा वो देखा जाए। अब भैया पति पत्नी ने, सेठ और सेठानी ने मिलकर क्या कर दिया, उस बच्चे की शादी कर दी। शादी बड़े धूमधाम से की सेठ ने, पैसा खूब था, खूब पैसा था, बड़ी धूमधाम से शादी की, लेकिन उस बेटे को नहीं बताया, उस बेटे को नहीं बताया। और मन ही मन घुट रहे थे पति पत्नी दोनों की, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। और एक दिन वो समय आ गया, ज्योतिष के जो आंकड़े थे, ज्योतिष की जो गणना थी, वो पूरा का पूरा समय आ गया। और अचानक बच्चे के पेट में दर्द उठा। ध्यान से सुनना भाई रे, ये कोई बनी कहानी नहीं है, सच कहानी है। बेटे के पेट में दर्द उठा, और बेटे के पेट में इतना भयानक दर्द उठा, डॉक्टरों के पास लेकर गए। डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, और डॉक्टरों ने कह दिया हमारी बस की बात नहीं है, इसको घर ले जाओ, सेवा करो, मन मरेगा, ये जिएगा नहीं, इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है पेट की, ये मरेगा, जिएगा नहीं। हमने पूरी ताकत लगा ली। और भैया वो सेठ बड़े बेमन से बच्चे को घर लेकर आ गया। उसको पंडित जी की हर बात याद आ रही है। ये पंडित जी ने कहा था कि शादी मत करना, मैंने बेटे की शादी कर दी, अब एक के साथ दो जिंदगियां बर्बाद होगी। वो अपने आप को गुनाहगार मानने लगा, सेठ सेठानी क्या करे। और भैया कथा में लिखा गया है, बेटा थोड़ी सी सांसें बची थी मान लो, बस वो जाना ही जाना था। और सेठ रो रहा था, कोई श्याम प्रेमी मिल गया, कहते ना हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सेठ रो रहा था कि मेरा बेटा घर में अंतिम सांसें गिन रहा है, उसकी पत्नी रो रही है, उसकी मां रो रही है। सेठ को कोई श्याम प्रेमी मिल गया और सेठ से कहा, सेठ क्यों रोते हो,
सेठ जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कि रोना तो इस बात का है कि मेरा बेटा अंतिम सांसें गिन रहा है। कि एक काम बताऊं, तुम सब जगह से हार गए तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुम खाटू चले जाओ और तेरे बेटे को सांसें मिल जाएगी वहां से। उसने कहा ऐसा मैंने कोई दरबार नहीं छोड़ा, ऐसा मैंने कोई दर नहीं छोड़ा जहां मैं न गया हूं, ऐसे मैंने कोई मन्नत नहीं छोड़ी होगी जहां से मैंने नहीं मांगी होगी, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहां मैंने झोली नहीं फैलाई होगी। उसने कहा सेठ सुनो सेठ, तू खाटू चला जा और अगर श्याम बाबा का जो वस्त्र है तुझे मिल जाए, जो बसंती वस्त्र की बात मैं कर रहा था, अगर बाबा श्याम का अगर तुझे वो बसंती वस्त्र मिल जाए, वो आकर तू तेरे बेटे के पास रख देना या बेटे के शरीर से बांध देना या तकिए के नीचे रख देना, तेरे बेटे में प्राण आ जाएंगे, ये गारंटी मेरी है, मुझे श्याम के नाम पर भरोसा है। अब भाई उसने सोचा मुझे कौन वस्त्र देगा, कौन मुझे वस्त्र देगा, और एकदम सब जगह से वो थक गया और कभी खाटू गया भी नहीं, वो कभी खाटू नहीं गया। तो उसने कहा कि श्याम भक्त ने कहा, श्याम प्रेमी ने कह दिया जाओ तुम खाटू चले जाओ और श्याम की चौखट पर चले जाओ और बाबा से अपने बेटे की दीर्घायु की कामना करना। बाबा मेरा बेटा आपका ही तो बेटा है, मेरा थोड़ी है वो। और बाबा से प्रार्थना करना और सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे मन से बाबा को जाकर कहना तुझे वस्त्र मिल जाएगा, सच्चे मन से जाओगे तो। अब भैया आदमी क्या करे, और सेठ बड़े चाव से, बड़े भाव से, श्रद्धा से, किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी सबसे ज्यादा प्रार्थना कहां होती है? मैं कहता हूं सबसे ज्यादा प्रार्थना हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में व्यक्ति बीमार होता है, उसके परिजन कितनी दुआएं करते हैं भगवान से, कितने हाथ जोड़ते हैं, कितने लोगों की आंखों में आंसू हमने वहां देखे हैं साहब, कितने लोग रोते हैं कि बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, कितनी दुआएं वहां होती है। वहां जहां जगह मैंने लोगों को माथा रगड़ते हुए देखा है। क्या बात करते हो? सेठ बड़े भाव से बाबा का भाव करते 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 का सेठ तू चला जा और सुन, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। तू जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहता कहता खाटू चला जा और विश्वास मानिएगा, तू जा तो रोता रोता रहा है लेकिन दरबार से हंसता हंसता तू वापस आएगा, हंसता हंसता तू वापस आएगा। ये दरबार की निराली महिमा है। अब भैया एक बात बोलूं, जब तक भरोसा कैसे हो जाए? हम लोग बोलते खाटू वाला, लेकिन तुम लोग गए नहीं, तुम्हें क्या पता खाटू वाला क्या है? जब तुम जाओगे बाबा के बारे में सुनोगे तब पता लगेगा। लोग तो लाखों लोग लाइन में खड़े देने के लिए लाइन में लगे हैं कि बाबा ये मेरा ले लो, ये मेरा ले लो। वो बाबा है, दानी है वो तो, लेकिन शीश का दानी होकर चुपचाप बैठा है। और वो बाबा से कहता है सेठ हे बाबा, हे सुनो। बाबा को प्रणाम करते करते निकला अपने घर से। और आपसे भी मैं कहता हूं घर से जब निकलो तो भगवान का नाम लेकर निकला करो, वापस तुम सही सलामत घर आ जाओगे। अपने इष्ट का नाम लेकर, गुरु गोविंद का नाम लेकर घर से निकला करो, तुम सही सलामत घर लौट आओगे। घर से निकलते समय जय श्री कृष्ण 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 कह के निकला करो। घर से निकलते समय जय श्री श्याम 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 5 बार कह के निकला करो। क्यों? शरीर कितने तत्वों से बना है? कितने तत्वों से बना शरीर? 5 तत्वों से शरीर बना है। 5 बार जय श्री कृष्ण राधे 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 राधा 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 कहकर निकला करो। 5 तत्व में शरीर मिला है। 5 तत्व अंत में कहां जाएंगे? उसे परम तत्व में जाएंगे। इसलिए 5 तत्व की रक्षा कौन करेगा? जिसका नाम लेकर तुम घर से निकले हो, वही 5 तत्व की तुम्हारी रक्षा करेगा। ये पिंड है, ये ब्रह्मांड ही पिंड ही ब्रह्म है। इसलिए वो सेठ कहता है बाबा सुनो, बाबा को विश्वास के साथ, आप लोग इतने लोग आए हो, आप विश्वास लेकर आए हो, और मैं कहता हूं श्याम आपका विश्वास टूटने नहीं देगा। श्याम आपका विश्वास नहीं टूटने देगा। विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं विश्वास है तो सहारा मिलेगा। जिसकी नैया श्याम भरोसे, सच्चे मन से बाबा को रिझाया करो। सेठ बोलता बाबा के दरबार में आकर, घर से चला है
जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है नैया, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे, डोल भले सकती है नैया, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। सेठ हे दानी, मत घबराना तू, संकट आएंगे, मत घबराना तू, संकट आएंगे, संकट भी एक दिन जान ये जाएंगे। तू है प्रेमी श्याम धनी का, तू है प्रेमी श्याम धनी का, तुझ पे असर ना होगा, पालना माँ का होगा। देर भले हो जाए गाड़ी, देर भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है नैया, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती है। मत घबराना तू, दर्द भरे बादल जब गिर जाएंगे, दर्द भरे बादल जब गिर जाएंगे, दर्द भरे बादल जब घिर जाएंगे,
साथ जो थे हरदम नजर न आएंगे। उन घड़ियों में हाथों वाला, उन घड़ियों में हाथों वाला लीले चढ़ जाएगा। पल में वो आएगा, भरी सभा में उनकी इज्जत, भरी सभा में उनकी इज्जत लूट नहीं सकती है नैया, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। ए सेठ, इनकी कृपा होगी, जीवन महकेगा। इनकी कृपा होगी, जीवन महकेगा। सोना घर तेरा एक दिन चमकेगा। तुझे पर ताना कसने वाले, तुझे पर ताना कसने वाले कुछ ना कह पाएंगे। चुप वो हो जाएंगे। शुभम रूपम किस्मत भी उनसे, शुभम रूपम किस्मत भी उनसे रूठ नहीं सकती है नैया, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया शाम भरोसे, जिसकी नैया शाम भरोसे डोर भरे सकती है नैया, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती है। बोले श्याम प्यारे की जय हो। वो बड़े बेमन भाव से, श्रद्धा से घर से सेठ निकला और जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम कहता 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 बड़ी आस लेकर खाटू के दरबार में पहुंच गया। एक बात बताऊं, कभी कभी उसके भी तुमसे मिलने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी इच्छा हो, कभी कभी उसकी भी इच्छा होती है कि मेरा भक्त आया, मैं मिलूं उससे। कभी वो भी तेरे लिए दौड़ पड़ता है। हाँ, वो बहुत दानी है, बहुत दयालु है, कभी वो भी दौड़ पड़ता है, वो उसकी भी इच्छा होती है कभी कभी तो कि मैं भी तो मेरे भक्त से मिलूं। इसलिए आपको पता है 11 के दिन बाबा, फागुन की 11 के दिन बाबा नगर भ्रमण करते हैं। मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर पे आया करो।
और सेठ बड़े भाव और श्रद्धा लेकर एक एक पैर गिन गिन कर खाटू की ओर चलते 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 बाबा के पास पहुंचता है। ऐसा लग रहा है वो कोई और नहीं था जिसने कहा तू खाटू चला जा, वो स्वयं बाबा ही थे कि तू खाटू चला जा। कई बार क्या होता है, परमात्मा इशारा करता है, गुरु गोविंद इशारा करता है। अगर तुम समझ जाओगे तो तुम निहाल हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे तो मेरे बहन भाई अब क्या कह सकते हैं। गुरु गोविंद तो इशारा करते हैं, वो कोई और नहीं थे, मेरे श्याम बाबा थे कि तू मेरे दरबार पर आना, तू हार गया है ना, मैं हूं ना। एक बात बताऊं, उस वस्त्र को पाने के लिए लाखों लोग लाइन में रहते हैं, लाखों लोग लाइन में रहते हैं। वो वस्त्र मिल जाए तो बहुत किस्मत की बात है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे को वो वस्त्र आया मेरे पास, बसंत पंचमी मेरे पास वस्त्र आया, तो मैं जहां बैठा था वहीं मैंने वो वस्त्र रखा था। और इतने में कुछ एक परिवार मेरे से मिलने आया और उसको 7 साल 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो रोने लगी, महाराज जी हम यहाँ वस्त्र लेने के लिए आए थे, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है महाराज जी, बहुत आस लेकर हम आए और हमें वस्त्र मिला ही नहीं है। हम 3 दिन से खड़े हैं, हमको वस्त्र नहीं मिला महाराज जी। और बस हमने सोचा यहाँ से जा रहे हैं, हम महाराज जी की कथा टीवी में सुनते, महाराज जी को प्रणाम करके चलते हैं। तो वो मेरे पास आ गई, बच्ची आकर रोने लगी, वो वस्त्र मैंने अंदर रखा भी नहीं था, वो बच्ची आकर रोने लगी, महाराज जी मेरे पिता, और 3 दिन से हम खड़े हैं महाराज, हमें नहीं मिला। और पता नहीं मेरे मन में क्या आ गया, मैंने उठा के ले दिया, ले जा तेरे पापा को ले जाके दे देना। उनका पलट के मेरे पास फोन आया कि महाराज जी मेरे पापा एकदम फिट हो गए, मेरे पापा पूर्ण रूप से आराम हो गए। तो हम आपसे भी कह रहे हैं, अब देखो किसके भाग में था, कहां से वस्त्र था, मेरे को उसी समय मिलना था, मेरे पास उस समय वस्त्र आना था। वो 3 दिन से वो परिवार वहीं खाटू में था, मेरे से मिलने नहीं आया, लेकिन वो जा रहा था, जाते जाते सोचा कि महाराज जी से मिलकर चले जाएं, और लेकिन वो मिलना था उसको। तो जब वो कृपा करता है तो किसी न किसी बहाने कृपा कर ही देता है। हम न समझ पाए उसकी कृपा को, उसकी कृपा को हम न समझ पाए। वो कृपा बहुत करता है, वो दीनानाथ है, वो कृपा करता है, वो हारे का सहारा है। और सेठ भैया धीरे धीरे करते करते खाटू पहुंच गया। और जैसे खाटू पहुंचा, खाटू में कितनी सीढ़ियां हैं, 13 सीढ़ियां हैं। 13 सीढ़ियां पार करके वो जैसे खाटू बाबा श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा और जाकर सीधे बाबा के दरबार में गिर गया। बाबा मेरे बच्चे की जिंदगी तेरे हाथ में है, और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूं, पहली बार खाटू आया हूं, मैं पहली बार खाटू आया हूं, मैं किसी को यहाँ नहीं जानता हूं। बाबा मुझे वस्त्र मिल जाए बस, मेरे बेटे की जीवन आपके हाथ में है बाबा। और पता है उनकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। और एक संत ने लिखा है, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। और वो बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा से नजरें मिलाता है, और झर सेठ की आंखों में आंसू बहते। बाबा तू तो दानी है रे, तू तो सब कुछ जानता है, और मैं मेरे बेटे की जीवन की कामना लेकर तेरे दर पे आया हूं। ये कोई श्याम प्रेमी मिला था, तेरे बारे में बताया बाबा, मैं तो तेरे दर पे आ गया हूं। अब यहां से खाली तो नहीं जाऊंगा, यहां से खाली नहीं जाऊंगा बाबा, बताओ मुझे वस्त्र मिल जाए बाबा, ऐसी कृपा करो। और जैसे सेठ ने माथा रखा बाबा के दरबार में, शरण उन बाबा के चरणों में माथा झुकाया, और सेठ जैसे खड़े हुए और वहां के पुजारी जी से कहा, महाराज मेरे बेटे की जिंदगी है, मुझे वस्त्र दे दो। तो पता नहीं पुजारी जी के मन में विचार आया और बाबा को उन्होंने वस्त्र दे दिया कि ले जा सेठ ले जा। बाबा वो कोई पुजारी तो स्वयं बाबा का रूप है, वो स्वयं बाबा का ही रूप है मेरे बहन भाई। उनको खाटू से वस्त्र मिल गया। अब किसी भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, हैं? एक प्यासा आदमी तड़प रहा है प्यास से, उसको पानी मिल जाए, वो अमृत के समान काम कर जाता है। और भूखे को भोजन मिल जाए। और जन्म जन्मांतर की यात्रा थी, वो वस्त्र थोड़ी था ना, वो तो बच्चे की जान थी, वो तो प्राण थे उस बच्चे के। उसने बाबा के चरणों में माथा रखा, बाबा मैं जा रहा हूं वस्त्र लेकर, और थोड़े दिन के बाद मेरा बेटा ही तेरे दरबार में माथा टेकने आएगा, मेरा बेटा भी अपनी बहू के साथ माथा टेकने आएगा। इतना भरोसा, सच्चे मन से बाबा के दरबार में आया, बाबा का वस्त्र मिला। वो सेठ दौड़ते 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 घर पहुंचा,
और बच्चा लगभग अंतिम सांसें ही गिन रहा था। बच्चे की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। उसने सोचा बच्चे के कहाँ ये कपड़ा लगाऊं, कहाँ बांधूं। तो उसने पता क्या किया, उस वस्त्र को तकिए के नीचे रख दिया। जिस तकिए के नीचे आप, जिस तकिए पर सर रखकर सोते हो आप, उस तकिए के नीचे उस सेठ ने उस वस्त्र को रख दिया। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम करने लगा। बाबा अब तू ही है, तू ही मेरी नैया है, तू ही मेरा किनारा है, तू भी मेरा खेवैया है, तू ही कश्ती है, तू ही माझी है, जो बाबा तू ही है, तू खेवनहार है बाबा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। अपना तुम्हें बना बैठे, जो होगा वो देखा जाएगा। प्रणाम किया बाबा को। बाबा की जोत जलाकर बैठ गया सेठ। सेठ सेठानी बाबा की जोत जलाकर बैठ गए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम की धुन चल पड़ी। और उसी समय सेठ के पास एक फोन आता है। ध्यान से सुनना भाई रे, ये सच्ची घटना है, कलकत्ता की कथा है। सेठ के पास फोन आता है कि सेठ सुनो, एक अमेरिका से एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम आई है। अमेरिका से बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम आई है, तुम एक बार अपने बेटे को दिखा दो। एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम आई है, एक बार तुम भी अपने बेटे को दिखा दो। और वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। कौन? सेठ। वापस, और वो कपड़ा उसके शरीर पर बंधा हुआ था। और जब सेठ उनको लेकर पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन होगा, हम ऑपरेशन करते हैं, हम प्रयास करते हैं। और डॉक्टर भी अंत में क्या कहते हैं? ऑपरेशन करते हैं तब क्या बोलते हैं? भगवान पर भरोसा रखना। बोलते कि नहीं बोलते? हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन डॉक्टर भी बोलते हैं कि भगवान पर भरोसा रखना भैया। अब अंदर आईसीयू के अंदर उसका ऑपरेशन होने लगा, बच्चे का, सेठ के बच्चे का। और सेठ और सेठानी बाहर बैठे हैं हॉस्पिटल के बाहर, आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे। जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसको तो बच्चे को क्या पता लगता है, लेकिन जो घर के बाहर लोग बैठते थे उनकी धड़कन बढ़ती है, उनकी धड़कनें बढ़ती है। वो जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम बाबा का नाम लिए जा रहे। सेठ और सेठानी बैठे हैं। और भैया 3, 4, 5 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकला। और डॉक्टर को सेठ दौड़ कर गया कि मेरा बेटा कैसा है। उसकी मां ने कहा मेरा बेटा कैसा है, क्या ऑपरेशन सफल हो गया? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि ऑपरेशन सफल हो गया। चौंक जाओगे। डॉक्टर ने अगली बात कह दी, ये ऑपरेशन हमने नहीं किया, हमारा तो केवल नाम है। कोई इंडियन गॉड था, इंडियन गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी मैं कहते कहते। कोई ऐसा इंडियन गॉड था, इंडियन भगवान था, हम नहीं जानते उनको कौन था वो, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से इस बच्चे का ऑपरेशन किया, अपने हाथों से ऑपरेशन किया। ये कोई और नहीं था, ये श्याम बाबा थे। भरोसा होना चाहिए मेरे बहन भाई। ये कोई इंडियन गॉड था जिसने ऑपरेशन किया है। ये जब सुना तो जोर से सेठ चिल्ला उठा, बाबा मैंने तेरा नाम सुना था, लेकिन आज तेरी संकलाई देख ली बाबा, आज तेरी संकलाई हमने सामने देख ली बाबा। एक वस्त्र की करामात देखो, छोटा सा वस्त्र बाबा के गले में लगा रहता, उस वस्त्र की करामात देखो मेरे बहन भाई। और थोड़ी देर बाद में वो डॉक्टर तो वहां से चला गया। डॉक्टर ने कहा मैंने आज तक बहुत ऑपरेशन किए हैं, लेकिन ऐसा ऑपरेशन मैंने जिंदगी में पहली बार किया है। केवल नाम मेरा था, शरीर मेरा था, कोई काम कोई और कर रहा था इसके अंदर बैठकर। कहते ना, नाम मेरा था, शरीर मेरा था, लेकिन कोई काम कोई और कर रहा है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करने वाला कोई और है। ये तो निमित्त है कि हम करते हैं, हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये तो करने वाला कोई और है भैया, देने वाला कोई और है। और उसने कहा मैंने जिंदगी में बहुत ऑपरेशन किए, बड़े बड़े ऑपरेशन किए, इससे बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन पहली बार हमें महसूस हुआ कि हमसे बड़ा कोई ऐसी सत्ता है जो ऑपरेशन अपने हाथों से कर सकती है। उस सत्ता का नाम कलयुग में हारे का सारा, बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। वो है मालिक, तो मालिक तो वो है। अब बच्चा जैसे बाहर निकला हॉस्पिटल से, घर आया, पति पत्नी सब परिवार के सहित बाबा श्याम के दरबार फिर माथा टेकने आए, फिर माथा टेकने आए।